हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का भाग 3 नन हिंदी चैप्टर 6 बिहारी के दोहे पर आधारित 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जिसके जो लेखक है वो है कवि जो हैं बिहारी लाल है। जो ये दोहे जो हैं वो बिहारी लाल के दोहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना रुके हुए। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, बिहारी के दोहे पाठ में कवि कौन है। मैंने अभी आपको बताया कि बिहारी के दोहे जो पाठ हैं उनके लेखक हैं बिहारी लाल साहब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है, जो कि बिहारी लाल है। कौन है? बिहारी लाल है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बिहारी किस काल के कवि थे। जो बिहारी थे वो किस काल के कवि थे? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो बिहारी जो है वो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर सी पर आप टिक कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, गागर में सागर भरने की प्रतिभा किस कवि में मानी जाती है। गागर में सागर भरने की प्रतिभा जो है वो बिहारी लाल के अंदर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, बिहारी के दोहे मुख्य रूप से किन विषयों का वर्णन है। भक्ति और नीति और श्रृंगार का, केवल युद्ध का, केवल विलाप का, केवल राजनीति का। तो बिहारी के जो दोहे हैं ये भक्ति, नीति और श्रृंगार का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 5। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं हो सकता। बिहारी लाल के अनुसार जो है मनुष्य जो है किसके बिना बड़ा नहीं हो सकता। धन के बिना, गुणों के बिना, ऊंचे पद के बिना, बल के बिना। तो गुणों के बिना, अगर आप में अच्छी गुण नहीं है तो आप बड़ा नहीं बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा है, सोना है, गेहूं है, चांदी है। तो यहाँ पर जो है कनक का अर्थ जो है वो हो जाएगा सोना। क्या होगा? सोना। और दूसरे का अर्थ जो है वो धतूरा हो जाएगा। चलिए यहाँ पहले कनक का अर्थ पूछा है तो पहले कनक का अर्थ जो है कविता में वो सोना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, मनुष्य को किसके समान टेढ़ा नहीं होना चाहिए। धनुष के समान, नदी के समान, अहंकार के कारण, कुटिलता के समान, पेड़ के समान। तो मनुष्य को जो है अहंकार के कारण, कुटिलता के समान टेढ़ा नहीं होना चाहिए, जो बिहारी लाल अपने कविता के अंदर कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, बिहारी के अनुसार बाहरी आडंबरों मतलब बाहरी दिखावे से क्या नहीं होता। मन की शांति, ईश्वर की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, सम्मान। तो बाहरी अगर हम दिखावा करते हैं तो वो ईश्वर की प्राप्ति हमें नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, बिहारी लाल की एकमात्र प्रसिद्ध रचना कौन सी है। बिहारी रत्नावली, बिहारी सतसई, बिहारी मंजरी, देहावली। तो बिहारी लाल की एकमात्र प्रसिद्ध रचना जो है वो बिहारी सतसई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं। 5700 या 713, 1000, 2000। तो बिहारी सतसई में लगभग 700 या 713 दोहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, किसके रहने से श्री कृष्ण खुश रहते हैं। पवित्र मन, बहुत सारा दान, बड़ी माला जपने से, माथे पर बड़ा तिलक लगाने से। तो किसके, श्री कृष्ण जो है हमेशा पवित्र मन वाले इंसान से खुश रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही और करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है,
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यहाँ लाल किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राधा के लिए, श्री कृष्ण के लिए, ग्वाले के लिए, यशोदा के लिए। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यहाँ लाल जो है श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है, श्री कृष्ण के लिए लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, गोपियाँ कृष्ण की मुरली क्यों छुपा देती है? उन्हें मुरली पसंद नहीं थी, कृष्ण से बात करने के लालच में मुरली सोने की थी, कृष्ण को परेशान करने के लिए। तो गोपियाँ जो है कृष्ण की मुरली इसलिए छुपाती है क्योंकि कृष्ण से बात करने के लालच में, बतरस लालच में। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, बिहारी के अनुसार विपत्ति के समय क्या नहीं करना चाहिए? रोना नहीं चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए और भगवान को नहीं कोसना चाहिए, सो जाना चाहिए, दूसरों को गाली देना चाहिए। नहीं, बिहारी के अनुसार विपत्ति के समय जब आपको कोई दिक्कत हो तो उस समय धैर्य नहीं खोना चाहिए और भगवान को नहीं कोसना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, दीर्घ सांस न लेहू दुखू दोहे में कवि ने क्या संदेश दिया? लंबी सांस लेना सेहत के लिए अच्छा है, दुख में हार नहीं मानना चाहिए और सुख में भगवान को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा रोते रहना चाहिए, सुख में बहुत ज़्यादा उछलना चाहिए। तो दीर्घ सांस न लेहू दुखू, इस दोहे में कवि ने संदेश दिया है कि दुख में हार नहीं माननी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, कनक धतूरा खाने से व्यक्ति बौरा पागल जाता है, लेकिन कनक सोना के साथ क्या होता है? ऑप्शन ए उसे भी खाना पड़ता है, ऑप्शन बी केवल पाने मात्र से व्यक्ति बोरा पागल हो जाता है, उसे फेंक देना चाहिए, वह शरीर के लिए अच्छा है। तो ऑप्शन बी सही होगा, उसे केवल पाने मात्र से व्यक्ति बोरा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोय, यहाँ मनुष्य की तुलना किससे की गई है? पेड़ से, नल के पानी से, आग से, मिट्टी से। तो नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोय, यहाँ जो है मनुष्य की तुलना जो है नल के पानी से की गई है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। मनुष्य जितना नीचे विनम्र होकर चलता है उतना ही क्या होता है? छोटा हो जाता है, ऊंचा उठता है, महान बनता है, गिर जाता है, गरीब हो जाता है। तो मनुष्य जितना नीचे विनम्र होकर चलता है उतना ही ऊंचा उठता है, महान बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। बिहारी के दोहे किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, खड़ी बोली। तो बिहारी के दोहे जो है वो ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, इस दोहे में बिहारी किसकी स्तुति कर रहे हैं? सीता जी की, राधा जी की, लक्ष्मी जी की, पार्वती जी की। तो इस दोहे में बिहारी लाल जी जो है राधा जी की स्तुति कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, बिहारी लाल का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर के पास, बसुआ, गोविंदपुर में, वाराणसी में, पटना में, दिल्ली में। तो बिहारी लाल का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ बसते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, सच्चे हृदय में, निर्मल मन से, पहाड़ों पर। तो कवि के अनुसार जो है ईश्वर जो है हर इंसान के सच्चे हृदय में, सच्चे दिल में बसते हैं, सच्चे मन में बसते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। जपू माला छापे तिलक सरे न एको कामू, यहाँ किस पर प्रहार किया गया है? पूजा पर, बिहारी दिखावे और पाखंडा पर, चंदन पर, फूलों पर। तो यहाँ पर जो है प्रहार बिहारी दिखावे और पाखंड पर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, श्री कृष्ण के शरीर पर नीलमणि पर्वत की तुलना किससे की गई है?
उनके पीले वस्त्रों पर पड़ती धूप से, उनकी मुरली से, उनके मुकुट से, उनके जूतों से। तो श्री कृष्ण के शरीर पर नीलमणि पर्वत की तुलना जो है उनके पीले वस्त्रों पर पड़ती धूप से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, सतई का शाब्दिक अर्थ क्या है? 100 दोहे, 700 दोहे, 1000 दोहे, 7 दोहे। तो सतसई का शाब्दिक अर्थ है 700 दोहे। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट और सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, दीर्घ सांस न लेऊ, यहाँ दीर्घ का क्या अर्थ है? छोटी, लंबी, बड़ी, ठंडी, मीठी। तो यहाँ पर दीर्घ का अर्थ जो है वो लंबी और बड़ी है। दीर्घ सांस न लेहू मतलब लंबी सांस न लेहू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वो है, बिहारी किसके दरबार में कवि थे? अकबर के, राजा जयसिंह के, शिवाजी के, औरंगजेब के। तो बिहारी जो है वो जयपुर नरेश राजा जयसिंह के दरबार में कवि थे। जयपुर का जो राजा था जयसिंह, उसके दरबार में जो है बिहारी क्या थे? कवि थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? कबीर, बिहारी, निराला, प्रेमचंद्र। तो श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है वो बिहारी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? बिहारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। वो है, गुणी अगुणो न होतु, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? गुणी व्यक्ति कभी निर्गुणी नहीं होता, जिसके पास गुण नहीं होते वह बड़ा नहीं कहला सकता, गुण बहुत महंगे होते हैं, बिना गुण सब ठीक है। तो गुणी अगुणो न हेतु इस पंक्ति का अर्थ है जिसके पास गुण नहीं है वह बड़ा नहीं कहला सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। चलिए आपका अगला और आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। इस पाठ से हमें मुख्य रूप से क्या शिक्षा मिलती है? पैसा कमाना चाहिए, केवल पूजा करनी चाहिए, गुणों को धारणा करना चाहिए और व्यर्थ का दिखावा नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। तो इस बिहारी लाल के इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गुणों को धारणा करना चाहिए और व्यर्थ का दिखावा नहीं करना चाहिए, बेकार का दिखावा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।